बात करते हैं कि पवन ऊर्जा यानी हवा से कैसे बिजली बनती है। ठीक है, इसे हम कई कई पवन चक्की के भी नाम से जानते हैं, पवन चक्की के भी नाम से जानते हैं इसको। इसमें होता है क्या, ये टावर जैसा जो लगा हुआ है इस पवन ऊर्जा को खड़ा करने के लिए। अब यहाँ पर ये है इसकी पंखी ब्लेड, क्या है ये पंखी ब्लेड जो घूमता है, हवा टकराने से ये घूमता है। इसमें सिर्फ इसका एक ही मतलब कमी है कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा नहीं चलेगी या उससे कम चलेगी तो ये बिजली उतना उत्पन्न नहीं कर पाती है। ठीक, इसके लिए कम से कम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा या इससे अधिक चलेगी तो इससे अच्छा खासा बिजली उत्पन्न होता है। अब हमको पता करना है कि बिजली को कैसे उत्पन्न कर लेता है हवा से। तो ये जो लगा हुआ है ब्लेड पंखी, जब हवा इससे टकराती है तो ये घूमती है। जब ये घूमती है तो इसमें लगा हुआ शाफ्ट भी घूम रहा है, पंखी में जो शाफ्ट लगा हुआ रहता है वो भी घूम रहा है। वो शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है जनरेटर से पीछे में। जैसे हम लोग घर में पंखा यूज करते हैं तो पंखी शाफ्ट में लगा हुआ रहता है, और शाफ्ट जाके मतलब वो मोटर में लगा हुआ रहता है। ठीक उसके पीछे जो है जनरेटर लगा हुआ रहता है। अब उस शाफ्ट जो जनरेटर को घुमाएगा, तो हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े थे पनबिजली के बारे में कि जनरेटर जो घूमता था तो घूमने से विद्युत चुंबक उत्पन्न करता था। ठीक उसी प्रकार से ये भी जनरेटर को घुमाता है कौन, शाफ्ट। शाफ्ट को कौन घुमाता है, तो ये पत्ती। ये ब्लेड से हवा टकराती है तो ये ब्लेड घूमने लगती है। अब इससे वो शाफ्ट घूम रहा है, और शाफ्ट का कनेक्शन कहाँ से है, तो जनरेटर से। जनरेटर जितना रफ्तार में घूमेगा तो स्वतः बिजली उत्पन्न होगा। अब हमको जानना है कि ये भारत के गुजरात के लंबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है। हमारे देश भारत में एशिया का सबसे बड़ा ये पवन ऊर्जा का संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, तो लंबा में लगा हुआ है। अगर पूरा देश का बात करें हम, तो पूरे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है, 50,000 मेगावाट है। पूरे देश में पवन ऊर्जा से कितना बिजली उत्पन्न होता है, तो 50,000 मेगावाट। अब इसमें कोई दिक्कत रहा अभी तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना है, इसके बारे में समझ गया ना। इसमें बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल सस्ता है। ये एक बार इसको लगाने में जो खर्च पड़ जाए उसके बाद न तो ये प्रदूषण देता है, प्रदूषण मुक्त है, खर्च भी कम लगता है। लेकिन एक बात है, जहाँ हवा आनी चाहिए, जहाँ ये लगेगा वहाँ हवा आनी चाहिए। ये तटीय भाग में लगाया जाता है हमेशा, जहाँ हवा की रफ्तार ज्यादा रहती है। उसके बाद इसमें प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, खतरा भी नहीं है। अपना ये ऊपर में पंखी चलती रहती है और बिजली इससे उत्पन्न हो रहा है। चलिए, अगर आप लोग को समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।